बोले सुदामा जी महाराज की। सुदामा जी का विलग हो गया। गुरुकुल से दोनों अपने अपने गंतव्य स्थल में चले गए। इधर जो है भगवान कृष्ण जाकर के मथुरा का में उग्रसेन को राजा बनाया। फिर तो द्वारिका अधिपति बन गए, द्वारिकाधीश। लेकिन सुदामा जो है धनवान के घर में थे, लेकिन धीरे धीरे गरीब बन गए। उनका विवाह भी हो गया कि चार चार बाल बच्चे हो गए, लेकिन गरीब का गरीब। बड़े स्वाभिमानी थे। और सुदामा जी एक दिन ही उनका पत्नी का नाम था सुशीला। सुशीला जिनका व्यवहार बड़ा सुंदर हो, वहाँ है सुशीला। सुशीला माता एक दिन ही सुदामा जी से आग्रह किया, ऐसा करो आप अपना मित्र श्री कृष्ण के पास में एक बार जाओ कुछ धन लेने के लिए। कितना दिन तक हम लोग इस गरीबी में रहेंगे, दुख में रहेंगे, हमारे बाल बच्चों को पढ़ाएंगे कैसे, को खिलाएंगे क्या। एक दिन ही सुदामा जी लेकिन मना कर दिए, बोले नहीं, कृष्ण के पास में मांगने के लिए कुछ नहीं जाऊंगा। तो एक दिन सुदामा भिक्षा लेने के लिए 5 घरों में भिक्षा लेते थे। गए एक घर में गए तो घरवाला ने मना कर दिया, आज हमारे घर में कुछ नहीं है। दूसरे घर में गए, दूसरे घर वाला ने भी बंद कर दिया गेट। तीसरा घर में गए तो बोले कि डेली डेली आ जाता है मांगने के लिए। इस प्रकार अंत में कुछ नहीं मिला। सुदामा जी अकेले खाली हाथ लौटे घर में। तो इस प्रकार बच्चे लोगों के पास में कभी दूध भी नहीं मिलता था उनके। माता सुशीला ने पड़ोस से 2-4 मुट्ठी आटा लाई, उसको पानी में घोल करके पिलाया अपना बच्चों को। दूध समझ करके वे बच्चे पी गए। तो अंत में सुशीला माता के आग्रह करने पर सुदामा जी जाने के लिए तैयार हुए, मित्र से मिलने के लिए द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण से। सुशीला माता ने पड़ोसी से 3-4 मुट्ठी चावल लाई और उसको भूज करके एक फटा पुराना कपड़े में बांध करके सुदामा जी के हाथ में दिया। और सुदामा जी उस चावल का भुजा को लेकर के द्वारिका की ओर गए। अब द्वारिका जाने के लिए बीच में समुद्र है, नदी है। नदी को कैसे पार करें, हमारे पास में तो पैसा नहीं है। तो भगवान कृष्ण स्वयं नाविक बन करके आए और फिर सुदामा जी को पार कर दिया। फिर सुदामा जी धीरे धीरे चलते हुए जाकर के पहुंचे द्वारिकाधीश के महल के सामने। पूछने के लिए जब सुदामा जी जाते हैं कृष्ण का महल कौन सी है, तो द्वारपालों ने कहा यही है, लेकिन आपका क्या काम है। ना द्वारिकाधीश हमारा मित्र है बचपन का। तो द्वारपाल जाकर के भगवान कृष्ण को सूचना दी। और भगवान ने जैसे ही सुना सुदामा जी आया है, तो अपना महल छोड़ करके अपना पतियों के बीच से ऐसा छलांग मारे, उनके कपड़े लते सब नीचे बिखर गए। और फिर कृष्ण भगवान दौड़ते हुए आए, बाहर देखा कि सुदामा जी कहाँ है। सुदामा जी को लगा कि शायद कृष्ण के मन में बड़कपन का अभिमान हो गया हो, मुझसे ना मिले। और सुदामा जी आगे बढ़ने लगे खाली पैर में। भगवान कृष्ण भी खाली पैर में दौड़ते दौड़ते जाकर के सुदामा जी के हाथ को पकड़े, बोले मित्र सुदामा आप आओ। उनको लेकर के फिर अपना महल में गए, सिंहासन अपने सिंहासन पर सुदामा जी को बैठाया। तब धीरे धीरे जब सुदामा जी को स्नान कराने के लिए तो सभी रानियां 16,108 रानियां सबने कहा कि हम भी अतिथि सेवा करेंगे, हमें भी मौका दीजिए। तो करीब से कम भगवान ने कहा कि
आप कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मेरे जितने भी पत्नियां हैं उतना कलश उतना गड़ू पानी लाएंगे, आपको अभिषेक किया जाएगा। भगवान कृष्ण की पत्नी कम से कम 300-400 पत्नियां आकर के घड़ा में जल ला करके सुदामा जी के माथे पर डालने लगे। सुदामा जी को शरीर में इतना पानी डालने से ठंडा लग गई और थर थर कंप करने लगे। जब कांपने लगे तब सुदामा जी कहते हैं कि कन्हैया, ये इतनी स्त्रियां कहां से आती हैं, कौन है? तब कृष्ण कहते हैं जितने भी स्त्रियां आई ये सभी मेरी पत्नियां हैं। अब सुदामा जी बोले क्या हुआ तुम्हारा इतना पत्नी, इतने पत्नी के कब तुमने शादी किया, हमें बुलाया नहीं अपना बारात में? तो कृष्ण ने कहा हमारा जितना भी विवाह हुआ बढ़िया से नहीं हुआ, सब लड़ाई झगड़ा के साथ में हुआ है, तुम्हें बुलाने के लिए समय कहाँ मिला? अच्छा कोई बात नहीं, आज कम से कम देख लो मेरे पत्नियों को और आशीर्वाद दो। तो सुदामा जी ने कहा कि कितने पत्नियां तुम्हारी? ना 16,108। बोले क्या हुआ, अब वो सभी मेरे ऊपर पानी डालेंगे क्या? मैं तो मर जाऊंगा इतना पानी डालेंगे। एक काम करो, एक कुंड बनाओ, उसमें सब पानी डाल देगा, अपना उसी कुंड में एक बार में डुबकी मार लूंगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब भगवान कृष्ण ने कहा भोजन का बारी है, मैं अपना पत्नियों से आज्ञा देती हूँ। सभी उनके पाटरानी और जितने भी रानियां थी सब ने अपना अपना रसोई में जाकर के 56 प्रकार के भोग बनाए और एक बहुत बड़ा महल में करीबी 2-4 किलोमीटर तक फैला हुआ है भोजन, बड़ा बड़ा परात में। कृष्ण भगवान ने अपना मित्र सुदामा को लेके गए, बोले मित्र देखो ये तुम्हारे लिए भोजन बनाए मेरे पत्नी। तो बोले 5 किलोमीटर तक फैला हुआ है इतना भोजन। बोले सभी पत्नियों ने बनाया है, आपको खाना पड़ेगा। तो बोले मैं ये सबको थोड़ी खा सकता हूँ, मेरा तो पेट ऐसे भी सूखा हुआ है जैसे। बोला क्या खाएंगे? बोले कि हमें एक काम करो, सबसे थोड़ा थोड़ा निकाल करके एक छोटा सा थाली में। भगवान ने योगमाया को आज्ञा दी, योगमाया ने सभी थाली से थोड़ा थोड़ा निकाल करके छोटा सा थाली पे दिया। सुदामा जी उसको भी खाए थोड़ा सा, फिर छोड़ दिए। जो छोड़े भगवान ने उसको पा लिया प्रसाद मान करके। संत महात्माओं का झूठा सेवन करने से व्यक्ति का पाप नष्ट हो जाता है, उनका संस्कार उसमें आता है। ये भक्त लोग होते हैं संत महात्माओं का झूठा सेवन करने के लिए लालायित रहते हैं। तो आज भगवान कृष्ण जो है सुदामा जी का झूठा जैसे पाना शुरू किए, उनके पत्नियों ने भी छीन लिया उनके हाथ से, सब थोड़ा थोड़ा पाए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब कृष्ण भगवान ने पूछा सुदामा जी से, मेरी भाभी सुशीला ने क्या दिया है मेरे लिए? कुछ तो दिया होगा। तब सुदामा जी कांख में छुपा के रखे थे चावल का भुजा। तब भगवान ने उस चावल का खुदी भुजा को छीन लिया उनके हाथ से और एक मुट्ठी खाई